हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स 100 प्रश्नों में से 80 सही करके दिखा पाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को मोटिवेट कर देना चाहता हूं, ताकि आप पूरे वीडियो में उसी एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखें। तो मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप खुद से नहीं हारेंगे तो दुनिया आपको कभी भी हरा नहीं सकती, आपको कभी भी झुका नहीं सकती। तो जब तक आप खुद से नहीं हारोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हरा पाएगी। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। यानी मुकाबला आज इस समय आपका मुकाबला जो है बोर्ड एग्ज़ाम से है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वही सीधा आपका ओपोजिट होगा, यानी आपका प्रतिद्वंदी भी वही होगा और उसी को आपको फोड़ना है। यानी मुकाबला एकदम टक्कर का है। तो यही समय है आपको तैयार होने का। तो देखते हैं कि कौन 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों को सही कर पाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो जो बालकृष्ण भट्ट थे उनका निवास स्थान जो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है इतना उतना, तो आप लोग मैनेज करिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 या 1925? तो 3 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1915 उसने कहा था। यह 1915 की रचना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान या लमही वाराणसी? तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने या मलयज ने? तो किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने किया था। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, प्रभावती देवी, कस्तूरबा या प्रेमावती देवी? तो उनकी पत्नी का जो नाम था, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लमही वाराणसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार? तो कहाँ हुआ था? तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के जो पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? 10 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 20 पेज? कितना पेज पढ़ने के लिए बोला था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो कितने पेज पढ़ने के लिए डेली बोलते थे? तो 20 पेज। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता या रागिनी? तो 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है मालती इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? पहले, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले उसका नाम क्या था? लौटती पगडंडिया, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा विपथगा या गैंग्रीन था? तो क्या नाम था? तो उसका जो पूर्व यानी पहले का जो नाम था वो गैंग्रीन था। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अरस्तु या निकोलस? तो साम्यवाद के जो जन्मदाता हैं उनको उसका नाम है कार्ल मार्क्स। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है
करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। खटकड़ कला पंजाब, खटकड़ कला हरियाणा, खटकड़ कड़ा अमृतसर या खड़खड़ा पंजाब। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, तो बताएंगे कि भगत सिंह का जो पैतृक गांव जो था वो कहाँ था। तो उनका जो गांव था वो पंजाब यानी खटकड़ कला पंजाब में था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज या मोहन राकेश। तो किसने लिखा है, तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है यानी जगदीश चंद्र माथुर इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है। बोलते क्षण, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना सीखा, गगन सवारी। तो बताएंगे 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 14 का यानी 10 तस्वीरें इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो कब किया गया था, तो इसको 1959 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार या शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो शाहजहां यानी जो शाहजहांपुर जो उत्तर प्रदेश है इसका करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। ये बात किसने कहा था, तो मुनि ने, विष्णु, कुंती या दीनू। तो ये बात जो था मुनि का था यानी ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। आलोचनात्मक निबंध, जीवनी, आत्मकथा या ललित निबंध। तो ये एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है यानी ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो नामवर सिंह होगा या रामविलास शर्मा, नंद किशोर नवल या मैनेजर पांडे। तो आप लोग बताएंगे चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी नामवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कुरड़ियो शब्द का अर्थ बताएं। तो कुरड़ियो शब्द का अर्थ क्या होता है, नर्तकी या गायिकाएं, कूड़ा फेंकने की जगह जिसको घूरा बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कूड़ा फेंकने की जगह यानी घूरा इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के जो लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जे कृष्णमूर्ति या मलयज। तो कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। तो इसके जो जूठन जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा यानी लेखन प्रकार की रचना है, यानी किस प्रकार की ये लेखन प्रकार है। डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य या व्यंग्य साहित्य। तो ये एक प्रकार की डायरी साहित्य है यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मलयज का मूल नाम बताएं। निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो मूल नाम क्या था मलयज का, तो भरत जी श्रीवास्तव था यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो ये बात किस पाठ में आया है आप लोग बताएंगे। अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा या सिपाही की माँ। तो ये जो बातें हैं ये किस पाठ में आया है, तो ये जो बातें हैं वो हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। उद प्रकाश, स्वयं प्रकाश, उद नहीं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करिएगा, करेक्शन की ज़रूरत है कि यहाँ पे उद नहीं बल्कि यहाँ उदय है, ठीक है।
उदय लिखना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ उदय प्रकाश होना चाहिए, तो उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद या अगेय। इसका मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी उदय प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 किस पाठ में आया है कि अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरिछ पीछे पीछे आता है। तो ये किस पाठ से लिया गया है? जूठन, उसने कहा था, तिरछा या तिरिछ। तो ये जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये तिरिछ वाले चैप्टर से ही लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? दीनदयाल पाठक, शंभुनाथ मिश्र, राजकुमार शुक्ल या शिववचन शुक्ल के कहने पर? तो किसके कहने पर, किसके आग्रह पर चंपारण जाना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति, सजद कृष्णमूर्ति या जद कृष्णमूर्ति? तो इनका उनका जो नाम था वो था जिदु कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जिदु कृष्णमूर्ति। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी तरह पराजित होना, न इधर का न उधर का, साहसिक कार्य करना या बुरी राय देना? तो क्या हो जाएगा? जान पर खेलना मतलब साहसिक कार्य करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना? तो जो 30 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, यानी हार मानना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम करना होता है। खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करना है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब होता है अचानक से कोई मुसीबत आ जाना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सीधे देखते हुए मतलब टिक करते जाइए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जोग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? उसको अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, जिसका योग न भी ना हो तो फिर भी वो आपके साथ रहे, यानी अयोगवाह। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कलई खुलना का अर्थ है हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना या कलाई टूटना? तो इसका मतलब होता है भेद प्रकट होना। कलाई खुलना का मतलब क्या है? भेद प्रकट होना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आलसी का विलोम क्या होता है? आलसी का जो परिश्रमी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी परिश्रमी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ज्ञात का विलोम है अनजान, अज्ञात। तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 36 का जो ऑप्शन नंबर बी अज्ञात है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 37 करुण का विलोम होता है दया, निष्ठुर, क्षमा, कृपा। तो क्या होता है? करुण का विलोम निष्ठुर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन का विलोम है, तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? चीन, अर्वाचीन, पुराना या धुराना? तो पुराना धुराना नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन का मतलब नया होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ, मुद्रा या कंठ? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंदित, आनंदन, अवनंदन या इनमें से कोई नहीं? तो विशेषण पूछा है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आनंद का आनंदित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 सदाचार का संधि विच्छेद है सदाचार, सत प्लस आचार, सदा आचार या सद आचार? तो क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 41 का जो बी सत प्लस आचार इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या धन आलय होता है, तो विद्या धन आलय होता है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विद्या धन आलय। आप लोग देखे ही होंगे
जो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्या अधन आलय। विद्याधन आलय होता है यानी विद्यालय। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद क्या होता है, तो जो उद्घाटन होता है उसका संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होता है। यानी जो जो होता है ना बाद में जाके आधा द और ध में बदल जाता है, यानी उत प्लस घाटन यानी उद्घाटन हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जगदम्बा का संधि विच्छेद यानी जगत प्लस अम्बा, यानी जगत प्लस अम्बा हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जगत में भी क्या होगा, लास्ट में आधा त होगा, यानी जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लंबोदर कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर। तो लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा, तो ये जो होगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी लंबा है उदर जिसका, यानी बहुब्रीहि समास। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी कौन सा समास है। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है। त्रि यानी जब संख्या जो भी शब्द होता है अगर उसमें संख्या अगर 1 2 3 या 1 2 3 जो संख्या बताता है तो उसको द्विगु बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि चिड़ीमार में समास है, यानी चिड़ीमार, तो ये कौन सा समास है इसमें, तो तत्पुरुष यानी चिड़ी को मारने वाला, चिड़ीमार, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं। तो उसे कौन सा समास बोलते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। अभिभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आधा क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, यानी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो निम्न में से बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द है वो है अध्ययन, ठीक है। तो अध्ययन यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज हमने अभी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। तो 51 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी संज्ञा पदबंध। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जाति शब्द का विशेषण है। तो जातीय, जात, जातिगत या जातीय देख रहे हो, दो लिखा है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये सही हो जाएगा, यानी जातीय। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5, 4, 7 या 8। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाता है, तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है वो ग्रामीण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो जो शुद्ध शब्द की बात करता है तो शुद्ध शब्द कौन होगा, जगन्नाथ, श्रीमान, छत्रछाया या संवाद। तो कौन सा हो जाएगा, तो 55 का जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी संवाद, इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कि देह कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं। तो जो देह है, देह, तो देह कौन सा लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी स्त्रीलिंग, इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, आयु कौन लिंग है। आयु को बात करेंगे तो आयु कौन सा लिंग है, तो आयु जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जैसे आदमी बोलता है ना कि आपकी आयु बढ़ रही है, यानी आपकी आयु लंबी हो रही है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, यानी ये स्त्रीलिंग है। अब है जो 58 नंबर क्वेश्चन कि देशज दहेज
यानी दहेज का लिंग निर्णय करें, दहेज कौन सा लिंग होगा। तो दहेज कौन सा लिंग होगा, तो दहेज ये पुल्लिंग है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, दहेज कौन लेता है, तो पुरुष सब लेते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दहेज पुल्लिंग है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, या उदाहरण चिन्ह, या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह इसमें लगता है, तो इसमें जो लगता है योजक चिन्ह का यूज करते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कि कावेरी नदी कौन संज्ञा है। तो कावेरी नदी तो कौन संज्ञा होगा, किसी नदी का नाम है ना, तो नाम है तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है 61 नंबर कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, प्रेम की पीर, जागरूकता के, श्रृंगार के, या इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जो जैसी हैं वो प्रेम की पीर के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर है। अब है 62 नंबर क्वेश्चन कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर। काव्य खंड इसका जो होगा वो काव्य खंड होगा, या गद्य खंड होगा, या प्रतिपूर्ति होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो काव्य खंड, ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कि कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, सूरदास, या कबीरदास। तो कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी की है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं, रौद्र भाव के, वात्सल्य भाव के, भीतर विभत्स भाव के, या श्रृंगार भाव से। तो किस भाव का है, तो इसमें अगर भाव बताना हो तो सूरदास जो रचना करते थे वो करते थे वात्सल्य भाव के, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिन्ह मांगत सूर जुठनिया। यानी तो सूर जुठनिया मतलब सूरदास, यानी सूरदास उसका जूठन मांगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 66 सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद, या विठलनाथ। तो 66 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, या कबीरदास को बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, तो वो सूरदास को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, जयसी, सूरदास, कबीर, या तुलसीदास। तो जो साहित्य लहरी है वो सूरदास का है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सूरदास। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, हुलसी एवं आत्माराम दुबे, लसी एवं आत्मा दुबे, कुल्फी एवं परमात्मा दुबे, या राबड़ी एवं परमात्मा दुबे। तो इनका क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो लिखा है वो करेक्ट है, यानी हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था, श्याम बोला, मोहन बोला, शाह बोला, या राम बोला। तो उनका जो मुंह बोला जो नाम था वो राम बोला था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, या स्वामी तुलसीदास। तो जो उनके नावादास के जो दीक्षा गुरु थे उनका जो नाम था वो स्वामी अग्रदास था, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1613, 1617, 1618, या 1619। तो जो कवि भूषण का जो जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1913 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब है 73 नंबर क्वेश्चन कि भूषण के पिता का क्या नाम था, मधुकर त्रिपाठी, श्याम तिवारी, गणपति झा, रत्नाकर त्रिपाठी। तो 73 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रत्नाकर त्रिपाठी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कवि शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, भूषण, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, या घनानंद। तो 74 का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी भूषण इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा। तो 75 का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के
क्रास्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? अमृता प्रीतम, मीराबाई, महादेवी वर्मा या सरोजिनी नायडू? तो उस प्रसिद्ध कवियत्री का जो नाम था वो था महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी इसमें लिखा है महादेवी वर्मा, ये करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे कि उनके जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था, जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, यानी जिनको शॉर्ट फॉर्म में मुक्तिबोध कहा जाता है, तो मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। अब है 79 नंबर के किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हंसो हंसो, जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में? तो किसके लिए मिला था? तो लोग भूल गए हैं, इसके लिए मिला था, यानी जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 के प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या रघुवीर सहाय? तो 80 का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी विनोद कुमार शुक्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? इटारसी, मध्य प्रदेश। तो जो इनका जन्म हुआ था, कवि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, उनका जन्म जो हुआ था वो रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? विवक्षा, उम्मीद का दूसरा नाम, समय के पास समय, कहीं नहीं वहीं? तो 82 का जो ऑप्शन नंबर डी है, कहीं नहीं वही, वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? दुर्गापुर से, कानपुर से, नागपुर से या बिलासपुर से? तो कहाँ से किया था? तो उन्होंने नागपुर से, महाराष्ट्र से किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 84। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? गजानंद मुक्तिबोध ने या अशोक वाजपेयी ने या नागार्जुन ने या निराला ने? तो ये बात किसने लिखा था? तो ये बात लिखने वाले जो थे वो अशोक वाजपेयी जी थे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? तो इनका निवास स्थान आप लोग बताएं कहाँ है कमेंट में। तो इनका निवास स्थान जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब है 86 नंबर क्वेश्चन कि किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी की आवाज़? अधिनायक में, हार जीत में, गांव का घर या जन जन का चेहरा एक? तो ये जो किस पाठ से लिया गया है ये बताना है। तो किस पाठ से लिया गया है? तो ये गांव का घर पाठ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, जीदू कृष्णमूर्ति या गाई डी मोपासान? तो क्या नाम है? तो अंतोन चेखव है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। गाई डी मोपासा का जीवन काल बतावें। तो उनका जो जीवन काल जो था वो 1850 से लेकर 1893 था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अब है 89 नंबर के बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो बेईमान शब्द में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? बे होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 90 नंबर में सुकर्म में उपसर्ग है। तो सुकर्म में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी सु। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। निष्कासन में उपसर्ग बताएं। तो निष्कासन में क्या हो जाएगा? निस प्लस कासन, यानी निस में भी देखो कौन सा वाला निस, सी नंबर जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर में कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रकाश प्लस इत। ठीक है, प्रकाश प्लस इत होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा, यानी छोटी ई वाला, ये सही होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो विभागीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? ई। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जुर्माना में प्रत्यय बताएं। तो जुर्माना में आना जो है ना प्रत्यय है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। जुर्माना में
जुर्माना, यानी जब जुर्म करते हैं तब आना पड़ता है जुर्माना, जुर्म प्लस आना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? भूमि, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर या उपयुक्त सभी। तो इसका 96 का जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, गगन भी होता है और अंबर भी होता है। अब है 97 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 97 कि कौन जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची नीर, तोय, वारी या उपयुक्त सभी। तो जो जल का पर्यायवाची होता है वो तीनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 के हाथी का पर्यायवाची है गज, हस्ती, मतंग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब है 99 नंबर क्वेश्चन कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग। जो छात्रों का जो रहने वाला जो स्थान है उसको छात्रावास बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ तक हम लोग अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उसमें अगर कुछ मुझे सुधार करना होगा तो मैं ज़रूर उसमें कुछ सुधार करूँगा। और आप किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं अगर आप उसको कमेंट में बताएंगे तो उस वीडियो को भी मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। तो बताइए इसका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? उसको जिज्ञासु बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जिज्ञासु। तो ठीक है, बाकी सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू।